इसको तो खोल भी नहीं सकते, एक्सेसिबिलिटी नहीं है इसकी तो। ये बनाया कैसे हुआ है? ये देख भाई क्या हाल है, देखिए ये भी काट रखा है और ये बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। पता नहीं क्या हिसाब किताब है, बनाए क्यों है इन्होंने, कुछ चलाने ही नहीं है। तो मंडी हाउस के पास है भाई ये, देख लो भाई यही सिचुएशन है चार्जरों की दिल्ली में। ये खराब पड़ा है एकदम डिस्ट्रॉयड। तार किसने काट रखा है इसका? कर रखा, सही कहाँ किया? वो वाला सही क्या वाला? वो चल रहा है, तार काट रहे हैं चार्जरों के। कौन काट रहा है? ये खुद ही काट के जा रहे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। कह रहा है ये वाला सही करा है, ये वाला चल रहा है, चल रहा है ये लग रहा है। हाँ चल रहा है। इसकी वजह से फिर ये कैसे चल रहा है भाई? चल रहा है। ये शायद चल रहा है। हाँ चल रहा है पक्का, इसकी स्क्रीन ऑन है, स्क्रीन भी ऑन है, इस पे ये भी है, वो भी खड़ी है एक। लाइट भी जल रही है। ये विश्वास सा नहीं हो रहा, क्या बात है? जब तो बोल गया कि ताला लगा रखा है चार्जर पे। ये भी खराब है, तार ही नहीं है साले इसकी तो कोई। और यहाँ पे आए हैं एक, यहाँ पे तो बुरा ही हाल था। ऐसे चार्जर हमें दिखे पहले, पर जितना बुरा हाल यहाँ पे भाई वो कितना कहीं भी नहीं है। ये दिल्ली स्विच के चार्जर हैं सरकारी, और ये हाल देखो यहाँ पे क्या हो रखा है। ये तो यार चार्जर की कंडीशन देखने के लिए निकले थे दिल्ली के अंदर, और वो भी खास करके जो गवर्नमेंट ने लगवाए हैं चार्जर्स। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है EESL, और उसके काफ़ी सारे चार्जर्स हैं दिल्ली में। यहाँ तक कि जो दिल्ली वो स्विच दिल्ली की जो वेबसाइट है, उसमें जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। तो ऑलमोस्ट लगा लो 3000 के आसपास चार्जर्स क्लेम करते हैं दिल्ली के अंदर। तो हमने सोचा कि भाई वेबसाइट वगैरह इतनी चल रही है, और दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा जो EV को लेके काफ़ी उत्सुकता है सरकार के अंदर भी। सरकार चाह रही है कि भाई EVs को प्रमोट करें, और धीरे धीरे करके इंटरनल कंबस्चन इंजन्स को बंद करें। तो उस हिसाब से यार हमने सोचा चलो देखते हैं भाई सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है अपनी तरफ से। तो ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया लगता है यार देखने में कि भाई दुनिया भर के चार्जर्स हो चुके हैं आपके, और 3000 वैसे देखा जाए तो नंबर तो कम ही है, क्योंकि अब दिल्ली में ही कई लाख गाड़ियां हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक, जहां तक कि मुझे याद है। और 3000 चार्जर उनके लिए भी कम ही है, पर चलो ठीक है, अगर वो 3000 भी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, हम निकले थे भाई एक दिन, और हमारे पास 1-1.5 घंटा खाली था उस दिन, क्योंकि एक कोर्ट से और दूसरा हाई कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, तो बीच में हमारे पास गैप था 1.5-2 घंटे का। तो हमने सोचा चलो भाई ठीक है, अपना एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। सेंट्रल दिल्ली में ही हमने देखा है ये सब, और तो कहीं देखा नहीं। तो कंडीशन ये है भाई कि चार्जर ना ऑन पेपर तो हैं, ठीक है, और फिजिकली भी लगे हुए हैं, पर वो चल नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सरकारी चार्जर्स की बात कर रहा हूँ, PSU EESL के जो चार्जर्स हैं। मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है,
क्योंकि हमने कुछ प्राइवेट कंपनीज का भी देखा तो वहाँ पे चार्जर्स थे और वो चल भी रहे थे, ठीक है। पर मेन कंसर्न ये है कि भाई आम जनता टैक्स दे रही है, ठीक है, हम भी टैक्स देते हैं भाई, जीएसटी भी काफ़ी कलेक्ट होता है और इनकम टैक्स भी जाता है, तो भाई वो पैसा लग रहा है भाई, करोड़ों रुपए लगाया है भाई सरकार ने, मैं मना नहीं करूँगा। इतने चार्जर्स हैं भाई, एक डीसी फास्ट चार्जर कम से कम भी 10-15 लाख रुपए का तो आता ही है। तो सरकार ने करोड़ों रुपए लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाई भाई सरकार, ठीक है। इतना बुरा हाल है ना चार्जर्स का, आगे आप सोच भी नहीं सकते। और ये अभी तक इशू रेज क्यों नहीं हुआ है मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। अभी एक चार्जर देखा हमने यहाँ पे, एनडीएमसी का ऑफिस है एक, उसके सामने ही है, और इतना बुरा हाल भाई, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, चार्जर को ब्लॉक कर रखा है। चलो तुमने अलमारी लगा दी है, ठीक है, लॉक लगा दिया है कि भाई चलो चोरी वोरी ना हो जाए, क्योंकि बतेरे गंजेड़ी और नशेड़ी घूमते हैं भाई दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो कि कोई भी पार्ट निकाल के आराम से बेच सकते हैं, और चार्जर भी महंगा है, चलो समझ में आता है। पर भाई उस अलमारी खोलने की जगह तो निकालो यार, ठीक है। और चलो जगह अगर बन भी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई चार्जर की वायर ही नहीं है, कनेक्टर ही नहीं है चार्जर के अंदर। इतना बुरा हाल तो यार सोचा नहीं था यार, कि तार ही काट रखी होगी चार्जर की। अब ये किसने काटी है ये नहीं पता, या तो किसी गंजेड़ी ने काटी है, या फिर खुद ही काट रही है सरकार, पता नहीं क्यों काट रही है। क्योंकि एक जगह नहीं देखा, ये हमने कम से कम भी 10 चार्जरों में देखा होगा कि तार कटी हुई है। हद की बात है भाई, ये हद की बात है। और ऐसे इस तरीके से चोरी प्रूफ बना रखा है इन्होंने, चोरी तो नहीं हो पाएंगे, इतना तो है। पर ये तार कैसे कटी इसका भाई पता नहीं भाई, कोई नहीं जानता ये तार कैसे कटी है। वहाँ पे जो आसपास लोग भी हैं, एक आध चौकीदार वगैरह भी, उनसे ही पूछा हमने, किसी को नहीं पता तार कैसे कटी हुई है। कैनॉट प्लेस के अंदर तो यार बहुत चार्जर्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लगा लो हर ब्लॉक में, हर पार्किंग के अंदर एक चार्जर दे रखा है, डीसी फास्ट चार्जर, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, ठीक है। पर अगर वो चार्जर चलते ना तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि वो चार्जर चल नहीं रहे हैं, ठीक है। तुमने फ्री पार्किंग भी दे रखी है चार्जर के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर वहाँ पे चार्जर कम से कम चलाने लायक तो बनाओ यार, उसको उसके चार्ज कर ले इंसान जाके। तारे काट रखे चार्जरों की, अब वो किसने काटी ये भी नहीं पता, ठीक है। जहाँ पे तार हैं, ठीक है, वो चार्जर ही खराब है। ये पटियाला उस कोर्ट में 3 चार्जर हैं, एक एसी और 2 डीसी गन। पर भाई ईवी मुझे इसमें एक ही दिखी थी, टाटा नेक्सॉन ईवी थी एक, और ये जजेस पार्किंग में है। और हम यहाँ पे पब्लिक या फिर लॉयर पार्किंग देखे तो वहाँ पे एक भी चार्जर नहीं है, पर वहाँ पे गाड़ियाँ ईवीज़ काफ़ी आती हैं। तो वही है यार, इनको थोड़ा देखना चाहिए। जजेस पार्किंग में तो एक से भी काम चल जाएगा, 2 चार्जर यहाँ लगा देते, सबका फ़ायदा हो जाता। चलो हाई कोर्ट चलते हैं। हाँ तो हाई कोर्ट पहुँच गए हैं यार, अपना पार्किंग कर दी है गाड़ी की। अब यहाँ से हाई कोर्ट थोड़ा चल के जाना पड़ता है, क्योंकि रश काफ़ी रहता है, तो पार्किंग की जगह मिलती नहीं है। अब यहाँ से काम निपटा के अपना और चलते हैं अपना सरकारी चार्जरों की तलाश में। वापस आ गए हैं अपना काम करके, अब चलेंगे चार्जर्स की तलाश में। ये हमारी भी भाई बहुत बढ़िया लग रही थी देखने में, काफ़ी बढ़िया जच रहा था रंग भी इसके ऊपर, बीस्ट है एकदम। खराब है तो इसका तो हुलिया ये बता रहा है, तो ख़राब पड़ा है, इसको तो तार ही नहीं है। ये भी खराब ही है। बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं। 12 खंबा रोड पे था, ये क्या हिसाब किताब है? बंद पार्किंग बनी हुई है उसमें, बंद पड़ा हुआ चार्जर बिल्कुल।
एक चार्जर कैनॉट प्लेस के अंदर चलता हुआ मिला हमको, सिर्फ एक चार्जर, ठीक है। उसमें भी हमने चार्ज करके नहीं देखी, हो सकता है कोई और फॉल्ट हो उसके अंदर, पर हाँ चौकीदार बता रहा था कि वो चल रहा है, और हमने देखा उसके लाइट वाइट ऑन थी, स्क्रीन ऑन थी, ठीक है। और उसके बराबर में एक MG विंडसर खड़ी हुई थी, वो चार्ज तो नहीं हो रही थी वहाँ पे, पर खड़ी हुई थी। हो सकता है उसने यूज़ करा हो थोड़ी देर पहले। तो मैं चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ भाई कि एक चार्जर चल रहा है CP में सरकारी, बाकी 10-15 चार्जर तो खराब पड़े हुए हैं, उनका कुछ करो तो सही यार। और यार तुम लोग कहते हो कि भाई सरकारी चार्जर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई जनता टैक्स दे रही है, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है भाई। जो सरकारी रेट है वो 9.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, जो उनकी वेबसाइट पर दिखा रखा है, और प्राइवेट कंपनीज ले रही है भाई 20 रुपये यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो इंसान सोचता ही है भाई क्यों, अपना 50% कॉस्ट पड़ रही है तो अपना पैसे बचाएगा आदमी, ठीक है। ये जो टैक्स दे रहे हैं भाई उसका बेनिफिट पर मिल नहीं रहा है, लेना चाह रहा है इंसान, तो इसीलिए चाहता है भाई आदमी ना आके भाई अपना, ठीक है सरकारी में ही चार्ज कर लो और अपना थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। सरकार ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो हम वही करेंगे ना भाई। तो सरकारी गलती है अगर सरकार उसको मेंटेन नहीं कर रही है ढंग से। होपफुली अब कर दे, अगर किसी ने ये वीडियो वगैरह देख ली हो तो। इसीलिए बनानी ज़रूरी थी भाई ये वीडियो ना, इसीलिए भाई वहाँ पे अपना धक्के खाए हमने दोपहर में। 45 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही थी गाड़ी, और 47-48 तक भी दिखाया कुछ जगह तो ठीक है भाई, अगर कोई फ़ायदा होता है इससे तो ठीक है, अच्छी बात है। होपफुली अगले 6 महीने में ये दोबारा ऑपरेशनल हो जाए। और मैं कह रहा हूँ भाई सरकार का बेनिफिट है इसके अंदर ना, ये कोई आम जनता का बेनिफिट नहीं है सिर्फ। सरकार भाई अगर सरकार को बिजली मिल रही है भाई 5 या 6 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो सरकार उसको भाई 10 रुपये यूनिट भी बेच रही है, 9.5 रुपये भी बेच रही है, तो सरकार भी कमा रही है ना पैसे। ऑलमोस्ट ये लगा लो 70 to 80% के अराउंड तो सरकार को बेनिफिट हो रहा है उसका, तो कमाई तो उनकी भी हो रही है और हमारी भी बचत हो रही है, तो अच्छी बात है। हालांकि मैं DC फास्ट चार्जर यूज़ करता नहीं हूँ कभी भी, कभी इमरजेंसी में एक आध बार यूज़ करना पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज़ मैं तो अपना घर से चार्ज करके निकलता हूँ भाई। सबसे बढ़िया चीज़ है अपना AC फास्ट चार्जर है घर पे, और अपना घर पे अपना चार्ज करो, रात को चार्जिंग पे लगाओ, अपना सुबह तक फुल चार्ज मिलती है, चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। और वो एक बार पड़ी थी भाई, उस दिन मैंने थोड़ा सोचा था कि भाई चलो ठीक है अपना आज सरकारी चार्जर पे चार्ज कर लेंगे गाड़ी, और अपना वीडियो वगैरह बना देंगे, चार्जिंग एक्सपीरियंस भी बना देंगे। इसीलिए मैं उस दिन चार्ज करके लेके नहीं गया था घर से गाड़ी, और वो उल्टा पड़ गया भाई, कोई सरकारी चार्जर चलता हुआ दिखा ही नहीं। अब करने को मैं स्टैटिक पे कर सकता था भाई, दुनिया भर के चार्जर थे आसपास, ठीक है। और आजकल तो मोबाइल चार्जर्स भी आ रहे हैं भाई, वो गाड़ियों में बैटरी होती है, वो आगे कर जाते हैं, वो काफ़ी सारी ऐप्स हैं ऐसी आगे भाई, वो आके चार्ज कर देती हैं गाड़ी जहाँ पे भी तुम खड़े हो। तो ऐसी कोई वो तो टेंशन की बात तो है नहीं कि भाई खड़े रह जाओगे भाई, गाड़ी बंद पड़ गई तो। सर्विस सेंटर भी बहुत है महिंद्रा के, और ऐसे इमरजेंसी में तो कोई मना भी नहीं करता यार। अगर तो किसी दूसरी कंपनी में किसी सर्विस सेंटर में जाओगे, मेरे को लगता है अगर मैं टाटा में भी जाता हूँ बाई चांस, तो ऐसे कोई 5-10% तो सभी चार्ज करने देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो चार्जर तो वैसे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं यार, प्राइवेट कंपनीज बहुत है जिनके चार्जर ऑपरेशनल होने चाहिए मेरे ख्याल से तो और कमेंट ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं भाई कि ईवी तो वेस्ट ऑफ मनी है, ईवी लेके क्या उखाड़ लिया, ये वो खड़े हो चार्जर के इंतज़ार में। भाई वो ना बस ऐसी ही वीडियो बनाई थी टेस्ट करने के लिए सरकारी चार्जरों को, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने मैप में देखा था, अगर भाई सरकारी चार्जर बहुत है, सस्ते हैं, चलो जाके टेस्ट करते हैं, वीडियो बना लेंगे, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं था उसका, वरना तो अपने घर में चार्ज करो भाई। ईवी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, एक बार ईवी चलाने लग जाओगे ना, पेट्रोल डीजल भूल जाओगे भाई। पेट्रोल डीजल CNG में कोई कम मुकाबला नहीं है ईवी का। मेरे पास खुद टाटा हैरियर थी इससे पहले, और भाई ये लगा लो 9 की माइलेज देती थी शहर के अंदर ट्रैफिक में, कुछ भी नहीं होती। ये 500 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। अभी थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी अभी रेंज कम आ रही है, अदरवाइज़ जो रेंज टेस्ट किया था मैंने इसका अप्रैल में किया था शायद, और उसमें
525 किलोमीटर की रेंज निकली थी इसकी। ना मेरे को कहीं स्टॉप करना पड़ता भाई गाड़ी को कि भाई पेट्रोल भरवा लेता हूँ, डीजल भरवा लेता हूँ। अपना सीएनजी तो खैर वैसे ही बहुत परेशानी की बात होती है सीएनजी पे के लिए रुकना। तो सबसे बढ़िया मौज हो रखी है भाई, अपना घर में चार्ज करो निकलो, कहीं भी नहीं रुकना तुम्हें। टायर प्रेशर मॉनिटर है, घर में ही अपना हवा भर लो, ठीक है। पेट्रोल पंप या कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी स्टेशन पे तुम्हें मतलब ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। अपना घर जाओ, ऑफिस जाओ, इधर उधर जाना है जहाँ भी जाओ, वापस आ जाओ। ईवी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, सबसे सुविधा की चीज़ है। हाँ तुम्हें थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है भाई कि भाई हाँ चार्ज अगर तुम्हें लग रहा है कम हो रहा है और तुम्हें आज रनिंग ज़्यादा करनी है गाड़ी की, तो भाई एक दिन पहले चार्जिंग पे लगा लो, टॉपअप कर लो घर पे। तो चार्जर भी फास्ट है, 7 किलोवाट 11 किलोवाट के, अपना 2-3 घंटे में ही ठीक ठाक चार्ज मिल जाता है कि भाई आदमी अपना 100-150 किलोमीटर चल ही लेता है। तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत बस ये थी भाई, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि भाई अगर सरकार ने इतना पैसा लगा रखा है, करोड़ों रुपए लगा रखा है, जनता के टैक्स का पैसा लगा रखा है, तो उसको कम से कम उसको यूजेबल बना दो, ठीक है, ताकि हम उसकी सुविधा उठा सकें भाई। मतलब इतने चार्जर देख के खुशी भी बहुत हुई आगे भाई चलो सरकार ने भाई बहुत बढ़िया तरीके से वो चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, पर वो खराब वो देख के फिर दुख भी बहुत हुआ ताकि वो यूज़ नहीं कर सकते। सरकार इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, बहुत बढ़िया स्ट्रीम है रेवेन्यू जनरेशन की, और क्या कहते हैं जनता का भी फ़ायदा हो जाएगा भाई। तो अपना इनको ठीक करो, यही कहना था।